हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राहुल गुप्ता। ए1 करियर एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज बहुत ही ज़्यादा ये क्या मतलब बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया है इज़राइल और ईरान के बीच में। इज़राइल ने क्या कर दिया है, ईरान के ऊपर अटैक कर दिया है, ठीक है? और इज़राइल के साथ में अमेरिका भी खड़ा है, जिसके बाद ईरान ने क्या किया, इसकी जवाबी कार्रवाई में इसने अमेरिका के जितने भी मिलिट्री बेस है ना मिडल ईस्ट मतलब जो भी वहाँ पे कुवैत हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, यूएई हो गया, बहरीन हो गया, यहाँ पे जितने भी उसके मिलिट्री बेस थे ना, उसके ऊपर ये ईरान ने क्या कर दिया, अटैक कर दिया था, ठीक है? तो ये सब चीज़ें वो निकल के आ रही है, तो इसके बारे में हम वो पूरा अच्छे से समझेंगे कि आखिर ये अटैक क्यों हुआ है, इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा है कि जो भी मतलब कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि ईरान में तख्तापलट करने के लिए बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो वहाँ पे ईरान की सरकार ने हज़ारों लोगों को क्या कर दिए है, मार दिया है। तो ये सब चीज़ें भी पूरा चीज़ें आ रहा है, जिसके चलते अमेरिका ने और इजराइल ने दोनों ने मिलकर ईरान के ऊपर अटैक किया है, ठीक है? तो ये पूरे चीज़ों को हम लोग समझेंगे और अच्छे से एक वीडियो भी देखेंगे और आप लोग को दिखाऊंगा मैं, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पे एक एक चीज़ें पढ़ते देखिए। यहाँ पे ईरान के हमलों से दहला मिडिल ईस्ट, कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन से हमला हुआ है, ठीक है? इजराइल और ईरान के बीच एक बार फिर भीषण युद्ध छिड़ गया है। इस बार अमेरिका भी पहले से ही इजराइल के साथ खड़ा है। अमेरिका और इजराइल दोनों साथ में है। इजराइल ने तेहरान में हवाई हमले किए, ईरान ने भी इसकी पुष्टि कर दी है, ठीक है? तो ये चीज़ें हुई है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सारी चीज़ें, यहाँ पे देख सकते हो कैसे यहाँ पे अटैक हुआ। मैं अच्छे से आप लोग को वीडियो भी दिखाऊंगा, आप लोग आराम से देखिए, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हुई है। देखो यहाँ पे इजराइल के रक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं वो भी देखना हमारे लिए जरूरी है। देखिए यहाँ पे इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काटज ने इस हमले को खतरा को समाप्त करने के लिए उठाया गया कदम है। मतलब इनका कहने का मतलब है ना, ईरान जो है न्यूक्लियर बम बना रहा है, जो न्यूक्लियर बम बनाएगा तो सबसे पहले वो इजराइल के ऊपर अटैक करेगा। तो आने वाले खतरों से बचने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इस ऑपरेशन को किया हमने और ईरान के ऊपर अटैक किया है कि वो मिसाइल नहीं बना सके, क्योंकि अगर बनाएगा तो सबसे ऊपर हमारे ऊपर ही अटैक करेगा। हालांकि उन्होंने तुरंत इसका अधिक विवरण नहीं दिया। तेहरान में प्रत्यक्षदर्शियों ने जोरदार विस्फोट की आवाज़ सुनाई दी। तो ये सब चीज़ें हुआ और टेलीविज़न पे भी ये सब चीज़ें आए हैं। तो ठीक है, तो ये सब चीज़ें देख रहे हो, यहाँ पे अटैक हुआ है, मतलब बढ़िया से अच्छे जगह तेहरान जो हो गया ईरान के कैपिटल है, वहाँ पे अटैक हुआ है, ठीक है? अब इसके ऊपर जो अब देखते हैं कि अलग-अलग जो मीडिया आउटलेट है वो क्या कर रहे हैं। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है उसको हम लोग मैं दिखाता हूँ, आप लोग पूरा अच्छे से देखिएगा, ठीक? इसराइल ने ईरान के खिलाफ हमले शुरू किए हैं और इसे सतर्कता में किया गया हमला बताया है। इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल कात्स ने बयान जारी कर पूरे इसराइल में विशेष और स्थायी आपातकाल स्थिति की घोषणा कर दी है। इन्होंने आपातकाल की घोषणा कर दिया है कि यहाँ पे आपातकाल रहेगा, मतलब जो ज़रूरी चीज़ें होगा ना वही देश में काम किया जाएगा, और जो भी इजराइल के जो नागरिक है वो सुरक्षित रहे, जहाँ भी रहे बच के रहे, ये सब किया है। डोनाल्ड ट्रंप देखते हैं क्या कह रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर 8 मिनट का एक वीडियो पोस्ट किया है और पुष्टि की है कि ईरान पर हमले में अमेरिका भी शामिल है। ट्रंप ने कहा कि हमने बार बार डील करने की कोशिश की, हम उनकी मिसाइलों को नष्ट कर देंगे और उनके मिसाइल उद्योग को मिट्टी में मिला देंगे, इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats. इनके कहने का मतलब है इनका उद्देश्य जो है ना, ईरानी शासन से उत्पन्न खतरा जो है उसको समाप्त करना है। उनको हम लोग क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। अमेरिकी लोगों की इनके ऐसे क्या करेंगे, रक्षा करेंगे। From the Iranian regime. Iran is the world's #1 state sponsor of terror. इनके कहने का मतलब है ईरान जो है ना दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवाद का मतलब उत्पन्न करता है। आतंकवाद सबसे ज्यादा ईरान से ही होता है। And just recently killed tens of thousands of its own citizens on the street as they और मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो ईरान में हुआ था ना तख्ता पलट के टाइम में, जो मतलब ईरान गवर्नमेंट के खिलाफ मतलब प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है, धरना दे रहे थे, उनको 1000 लोगों से ज़्यादा लोगों को ईरान में क्या कर दिया गया है, इनको मार दिया गया था। ये बोल रहे हैं कि मतलब ईरान जो है ना वहाँ के नागरिकों के लिए खतरा है, ये सब चीज़ें ये बोल रहे हैं। protested. It has always been the policy of the United States, in particular, my administration, that this terrorist regime can never have a nuclear weapon. और ये उनका कहने का मतलब जो टेररिस्ट रेजिम है, जो टेररिस्ट सरकार है या देश है, वो कभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं रख सकती है, ठीक है?
I'll say it again. They can never have a nuclear weapon. We are going to destroy their missiles and raise their missile और ये बोल industry रहे हैं कि सारे उनके जो भी मिशन है, जो भी न्यूक्लियर बनाने का प्रोग्राम है, वो सारे को हम लोग क्या कर देंगे, उड़ा देंगे। to the ground. It will be totally, again, obliterated. We're going to annihilate their navy. We're going to ensure that the region's terrorist proxies can no longer destabilize the region or the world. ईरान की प्रमुख न्यूज एजेंसी फार्स ने बताया कि तेहरान के डाउनटाउन में कई धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। फार्स न्यूज एजेंसी ने बताया कि शुरुआती रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि कई मिसाइलें दानिशगाह स्ट्रीट और जमहूरी क्षेत्र में गिरी। वहीं कई ईरानी समाचार एजेंसियों ने पुष्टि की है कि ईरान के अलग अलग शहरों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गई हैं। तेहरान के अलावा करमानशाह, कौम, लोरेस्तान, कराज और तबरीज उन शहरों में शामिल हैं जहां इन मीडिया आउटलेट्स ने विस्फोटों की पुष्टि की है। इस्राएली अधिकारियों का कहना है कि ईरान पर हमले के बाद शनिवार को उनके हवाई क्षेत्र को नागरिक उड़ानों के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं ईरान के नागरिक उड्डयन संगठन के प्रवक्ता माजिद अखवान ने घोषणा की है कि पूरे देश का हवाई क्षेत्र अगली सूचना तक बंद कर दिया गया है। इस्राएली सेना ने घोषणा की है कि उसने देश भर के कई इलाकों में हवाई हमले के सायरन बजाए हैं ताकि जनता को जवाबी कार्रवाई में इस्राएल पर रॉकेट दागे जाने की संभावना के लिए तैयार किया जा सके। इस्राएल डिफेंस फोर्सेस ने एक्स पर एक पोस्ट में बताया है कि देश में जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी तरह की गतिविधियों पर रोक रहेगी। बयान में कहा गया है कि हालात का अंदाजा लगाने के बाद यह तय किया गया है कि आज सुबह 8 बजे से होम फ्रंट कमांड गाइडलाइंस में तुरंत बदलाव किए जाएंगे। इन बदलावों के तहत देश के सभी इलाकों में केवल जरूरी सेवाएं जारी रखने का फैसला किया गया है। इन गाइडलाइंस में जरूरी सेक्टर को छोड़कर पढ़ाई लिखाई, लोगों के इकट्ठा होने और काम की जगहों पर रोक लगाना शामिल है। ईरान पर इसराइल के हमले के बाद भारत ने इसराइल में रह रहे अपने नागरिकों को हर वक्त सतर्क रहने, सावधानी बरतने और दूतावास से संपर्क में रहने की सलाह दी है। इसके साथ ही दूतावास ने नागरिकों से कहा है कि वे इस्राएली अधिकारियों और होम फ्रंट कमांड की ओर से जारी सुरक्षा दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन करें। तो ये देख तो ये वीडियो आपने देखा और देख सकते हो कि सिचुएशन कितनी गंभीर है। ठीक है, तो ये देखिए, सबसे पहले अब देखते हैं जो हमारे काम का चीज़ है वो भी थोड़ा सा देख लें, मैप देख लें हम लोग। तो देख लो, यहाँ पे हम लोग का आप लोग को दिख जाएगा पूरा ये कॉन्टिनेंट दिख जाएगा, जिसमें आप लोग को मिडिल ईस्ट ये रहा। ठीक है ना, मिडिल ईस्ट ये रहा, ये हमारा प्यारा भारत है और इसके बगल में मिडिल ईस्ट है। ठीक है, और यहाँ पे कुवैत हो गया, बहरीन हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, ये सब है। और यहाँ से ये मतलब ईरान जो है ना अटैक कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, थोड़ी सी यहाँ पे अच्छे से समझ लो। यहाँ पे आप लोग को मैं चीज़ों को बता देता हूँ बेहतर तरीके से। ठीक है, देख लो यहाँ पे, अब मैप देख सकते हो यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। कौन मिल जाएगा यहाँ पे, ये देखो ईरान आपको मिल जाएगा। ठीक है, ईरान हो गया, ये ईरान हो गया। ईरान की राजधानी यहाँ पे तेहरान है। ठीक है, और ये देख सकते हो इराक हो गया, यहाँ पे कुवैत हो गया, ये बहरीन हो गया। ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात हो गया, यूएई हो गया। ठीक है, और ये सऊदी अरबिया हो गया। और यहाँ पे देख सकते हो तो ये इजराइल है। तो इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया है, इसलिए ईरान ने क्या किया कि इसके अमेरिका के जितने भी मिलिट्री बेस है ना, कुवैत में हो गए, बहरीन में हो गए, कतर में हो गए, ठीक है, तो यूएई में हो गए, सऊदी अरबिया में, तो यहाँ पे ईरान कंटिन्यूस क्या करना शुरू कर दिया है, ये मतलब मिसाइलें मारना शुरू कर दिया। और इसने बोला है कि अगर हमारा वजूद नहीं रहेगा तो हम, जब तक हमारा वजूद रहेगा तब तक हम जवाब देंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। और ये पूरे अच्छे तरह से क्या कर रहा है, ये इजराइल और अमेरिका को ये जवाब दे रहा है। ठीक है, और इजराइल ने बोला अपने के नागरिकों को कि सावधान रहे, सतर्क रहे, जहां भी रहे और अच्छे से रहे। ठीक है, और जरूरी जो चीज़ें उसी के लिए खोला गया, बाकी सारी चीज़ें आप समझ लो कि इमरजेंसी के टाइम की टाइप की ये लगी हुई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आप लोग को इस बातों को। ठीक है, आगे जाते हैं, क्या चीज़ें हम लोग का, अब आते हैं हम लोग भारत के जो हमारे एस जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं, फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने क्या किया उसके बारे में देख सकते हैं। आगे इन्होंने बोला है कि ये देख सकते हैं, डिप्लोमेसी और डायलॉग से थमेगा इजराइल ईरान युद्ध। जयशंकर ने दोनों देशों के विदेश मंत्री से फ़ोन पर बात किया। उन्होंने मतलब एस जयशंकर जो है ये इजराइल के भी मिनिस्टर से बात की और फिर ईरान के भी मिनिस्टर से बात की, और इन्होंने बोला कि बात और डायलॉग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सलटा सकते हैं। ठीक है, बातचीत करने से क्या होगी, किसी भी चीज़ का समाधान निकलेगा, और इसलिए बोला है इन्होंने। तो देख बोले हैं, अब देखो ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं ये अलग बात है,
देखो जब किसी को अटैक करना है ना, इजराइल ऐसा कंट्री है ना, उसको अटैक करना है ना, बाकी लोग बोलते रहते हैं, वो सुनता नहीं है, ठीक है, बोलेगा हाँ ठीक है भाई हम कर रहे हैं, ठीक है हम बंद करते हैं, अच्छे से करेंगे जो भी करेंगे, बट वो देखता है कि अपने नागरिक का जो भला होने वाला है वही करता है, ठीक है, तो वो चीजें होने वाली है। और अभी देखो ईरान भी यहाँ पे चीजें चल रहा है, ठीक है, ईरान भी अटैक करना शुरू कर दिया है। देखिए यहाँ पे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान और इजराइल दोनों देशों के विदेश मंत्री से फोन पर बात की और उन्हें ईरान इजराइल को आपस में बातचीत कर कूटनीति का रास्ता अपनाने की सलाह दिया है, ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोग ध्यान रखिए। मिडिल ईस्ट में पूरे तरह से तनाव बनी हुई है। अब देखिए ये कब तक क्या क्या चीजें यहाँ से निकलती है, कब तक मतलब ये शांत होता है और इसके ऊपर क्या और भी ज्यादा डेवलपमेंट होता है, तो ये सब चीजें हम लोग को देखने मिलेगा। आगे हमको जो भी अपडेट मिलता है वो आप लोग को मैं आप लोग को जरूर अपडेट करूंगा।